चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज का आखिरी चैप्टर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो ट्रायंगल के रूप में आ चुका है। आज ही हमारा लास्ट चैप्टर होगा। इसके हम इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं और दोनों लेक्चर्स को हम आराम से धमाकेदार करेंगे। और इसके बाद जो भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा उसके बाद आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन आपको पता ही होगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो या तो कई बार क्या होता है एमसीक्यूज में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार अगर एमसीक्यूज में नहीं आता है तो फिर डायरेक्टली क्वेश्चन जो आता है कहाँ पे आता है 5 मार्क्स में। तो आपको 50 मार्क के आना है ना, 5 मार्क्स तो वो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कुछ बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल की बेसिक्स। अच्छा, ट्रायंगल की बेसिक तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या ट्रायंगल की 3 टांगे होती है, सबको ये चीज पता है ना। 3 साइड 3 एंगल, वो क्या होता है ट्रायंगल। टाइप भी पढ़ लिए बहुत सारे। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल नहीं होता, 2 ट्रायंगल की बात की जाती है। दोनों में क्या कुछ सिमिलरिटी ढूंढी जाती है, क्या कुछ चीजें ढूंढी जाती है ना। तो ट्रायंगल की यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बेसिकली। एक तो पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंसी जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो। एक पढ़ते हैं क्या हम सिमिलरिटी, जो कि कहाँ पढ़ेंगे 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मुझे बताओ सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मीनिंग क्या होता है। तो आप सभी कहोगे अच्छा सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी 9th पढ़ के आए हो ना, पहले वो उसका मतलब बताओ। कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है, बोलो क्या होता है। जो कि क्या हो शेप साइज में एक जैसे, वो क्या होता है आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। अगर बात को सिमिलर फिगर की तो सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, बोलो। सिमिलर का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। शेप साइज में एक जैसे नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, दिखेंगे कैसे, एक जैसे जो दिखते हैं वो क्या होते हैं आपके सिमिलर फिगर होते हैं। तो ये होता है सिमिलरिटी के अंदर क्या पढ़ने वाले, सिमिलर फिगर्स पढ़ने वाले हैं। अब फिगर्स में कौन कौन आएगा भैया, कुछ भी आ सकता है फिगर में। तो आपका रेक्टेंगल आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल आ सकता है, आपका ट्रायंगल आ सकता है, कोई भी पॉलीगॉन आ सकता है। कोई भी तो चीज़ आपकी सिमिलर हो सकती है, हो सकता है खुद आप ही हो जाओ, है ना। तो कोई भी वहां पर आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर बात करूँ, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसके ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसकी सभी साइड जो है 6 सेंटीमीटर है। और एक को दूसरा ट्रायंगल है उसकी सभी साइड भी क्या 6 सेंटीमीटर है, और वो भी क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप दोनों ट्रायंगल को बताओ क्या बोलोगे। तो आप कहोगे कि सर इक्विलेटरल है, सभी के एंगल 60-60 होंगे, और क्या है साइड भी इसकी भी 6 है, उसकी भी 6 है, तीनों साइड 6-6 होगी। तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल तो शेप साइज सब जगह से एक जैसे हैं। एक को उठा के दूसरे पे रख दो, दूसरा वाला कवर हो जाएगा पूरा, है ना, पूरा उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये दोनों तो क्या होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल तो कैसा है आपका 6 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल है, एक तो कैसा है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा क्या है 10 सेंटीमीटर का। तो लेकिन यहाँ पे एंगल तो आपके सेम है, लेकिन साइड जो है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर आप साइड का रेशियो लो तो साइड जैसे 6/10, 6/10, 6/10, तो तीनों साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। तो इस टाइप की जो फिगर होती है उनको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर फिगर। तो मतलब सिमिलरिटी के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। थोड़ा सिमिलर फिगर क्या होती है इसके बारे में बता रहा हूँ ना, कि वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तो क्या बोलते हैं सिमिलर। वो सब चीजें पढ़ेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर आई होप आप सिमिलर का मतलब समझ गए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक तो है, जैसे आप देखते हो जैसे गाय, हाँ गाय को लेते हैं, एक काव है, एक उसका क्या है काफ, है ना, बछड़ा। तो आपने देखा हुआ कि जो गाय है उसका बछड़ा उसके जैसा दिखता है ना। ऐसा तो है नहीं कि बछड़ा किसका है, गाय का, और दिखेगा भैंस जैसा, ऐसा तो होने से रहा, है ना। तो वहां पर दोनों क्या है एक जैसे हैं, उनकी साइज एक जैसी नहीं है। गाय तो थोड़ी बड़ी है और बछड़ा थोड़ा छोटा है, लेकिन दिख कैसे रहे एक जैसे दिख रहे हैं ना। गाय के जैसा ही दिखेगा ना, बैल भैंस जैसा नहीं दिखने वाला वो। तो वो दोनों जो होंगे क्या होंगे आपके सिमिलर आपके होने वाले हैं। तो ये सिमिलर फिगर है। यहाँ पर आपके कोई किसी भी टाइप के पॉलीगॉन यहाँ पर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पर, ये तो कॉन्ग्रुएंट फिगर मैंने बता दिया। शेप साइज सब जगह अगर आपके सेम हो सब तरीके से, उनको क्या बोलते हो आप, कॉन्ग्रुएंट बोलते हो। सिमिलर का मतलब एक जैसे दिखने वाले। देखो एक बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, है ना। देखो बड़ा स्क्वायर है, एक छोटू सा स्क्वायर है। दोनों देखो आपको पता है स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होने वाली है, सभी एंगल 90 होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों क्या होंगे आपके बताओ, सिमिलर होंगे। यहाँ पे दो बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल, तो ऑल सर्कल्स आर क्या होंगे सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, है ना। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि यहां पर इन सबके एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है इक्वल होता है ना। तो यहां पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जैसे यहां पर देखो ये क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है, ये कौन सा गेट है, बोलो कौन सा गेट है, इंडिया गेट। तो चलो इंडिया गेट है ये। तो इंडिया गेट में देखो है तो इंडिया गेट ही फोटो ना, एक छोटू है, एक उससे थोड़ी सी बड़ी है, एक उससे थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन है तो इंडिया गेट ही फोटो। अब ऐसा तो नहीं पूरा का पूरा इंडिया गेट है, छोटा सा इंडिया गेट है, ये बड़ा इंडिया गेट, ये तो उसकी पिक्चर है। तो ये जो उसकी पिक्चर होगी ना, ये सब भी क्या होती है आपस में सिमिलर होती है, कि क्योंकि एक जैसी दिख रही है ना, लेकिन एक को उठाई दूसरे पे होगी तो कवर थोड़ा ना हो रहा है।
एक छोटी पिक्चर एक बड़ी पिक्चर, तो ये क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे उससे हमें एक चीज तो बात समझ में आ गई कि सिमिलर जो होते हैं एक जैसे दिखते हैं, एक इक्वल नहीं होते, मतलब एक दूसरे के इक्वल तो नहीं होने वाले, एक दूसरे के जैसे दिखेंगे, ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें वहां पर उनके या तो एंगल इक्वल हो रहा होगा या फिर साइड इक्वल तो होती नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर हम चेक करेंगे साइड का रेशियो इक्वल हो रहा है क्या। अब यहाँ पर एंगल और साइड जो है वो कौन से लेंगे भाई, पहले वाले जो भी फिगर है उससे कौन सी लेंगे, दूसरे वाले कौन सी लेंगे। तो ये जो आप अगर ये जो चीजें हैं इनको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, कि आप पहले क्या अगर कोई एंगल ए ले रहे हो तो दूसरे का मान लो जो एंगल ए आपका क्या 60 है, दूसरे जो मान लो पी क्यू आर है उसका जो है एंगल क्यू जो है वो 60 है, मतलब ए जो एंगल है किसी को होगा क्यू के, तो ए जो है उसका करस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा होगा आपका क्यू होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो वर्ड है यहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे ए बी है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड मान लो आपके पास पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू जो है वो क्या होगी करस्पॉन्डिंग साइड, तो इनका रेशियो वहां पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डेंस जो है आपको देखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से एक चीज हमने कंक्लूड की कि जब भी कोई भी दो फिगर हो, कोई भी दो पॉलीगोन हो, वहां पर अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, पहली चीज क्या करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब उनका रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो जब भी ये दोनों चीज को अगर कोई फिगर अगर आपका फॉलो कर रहा है तो आप बोलोगे दोनों जो है क्या होंगे आपस में सिमिलर होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोलेंगे सिमिलर नहीं है। कोई भी चीज को सिमिलर होने के लिए एक साथ दोनों की दोनों सिचुएशन जो है वहां पर फॉलो करनी चाहिए। अगर एक भी है तो आपके बिल्कुल वो दोनों सिमिलर नहीं होंगे। तो याद रखना सिमिलरिटी के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए आपकी। पहली चीज करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होनी चाहिए इक्वल होना चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपके कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या होना चाहिए आपके पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना उसको हम स्केल फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर फैक्टर भी हम उसको कह देते हैं। तो आपने पता है वही चीज, तो कि कोई भी जो कोफिशिएंट है वो एक कोफिशिएंट आता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दो ट्राइंगल है यहाँ पर आपके पास गिवन है, कौन कौन सा, एक तो आपका ए बी ट्राइंगल नहीं है क्वाड्रिलेटरल, एक तो आपके पास ए बी सी डी है, दूसरा क्या है पी क्यू आर एस है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एंगल ए जो कितना 100 है तो यहाँ पे एंगल पी भी क्या है आपके पास 100 ही है। यहाँ पे एंगल बी 110 है तो एंगल क्यू भी क्या है 110 है। एंगल सी जो है कितना 88 है, एंगल सी भी आर भी 88 है, ये 62 तो ये वाला भी कितना 62, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो तो क्या सभी के सभी आपके इक्वल है। अब अच्छा हमने कहा कि कोई भी सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि जो एंगल्स है करस्पॉन्डिंग वो क्या आपस में इक्वल है। अब दूसरी वाली कंडीशन क्या होती है कि साइड जो है उनका जो रेशियो है वो भी क्या आना चाहिए आपका इक्वल आना चाहिए। अगर साइड की बात की जाए तो अगर मैं ए बी की साइड बात करूँ, ए बी का यहाँ पे कितना है 2.4 और यहाँ पर बताओ ए पे क्या आपका 100 से आप 110 पे गए तो 100 से 110 पे जाओगे तो कौन सी साइड आएगी पी क्यू आएगी। तो ए बी के नीचे कौन सी साइड आनी चाहिए, ए बी का रेशियो किसके साथ लोगे पी क्यू के साथ। अगर इसका आप रेशियो निकालना चाहोगे तो बताओ रेशियो क्या बनेगा, आप निकाल लो यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू का जो रेशियो होगा किसी इक्वल होगा बेटा, ए बी कितना आपका 2.4 तो 2.4 डिवाइड बाई पी क्यू कितना है यहाँ पर 3.6, मतलब एक छोड़िए पॉइंट से पॉइंट हटेगा 12 से कट रहा है, 12 से 2 टाइम ऊपर 3 टाइम नीचे, तो कितना जाएगा आपके पास ये यहाँ पे इसको हटा देता हूँ 3 1 की तरह दिखेगा आपका ना, पॉइंट से पॉइंट कट गया क्या आ गया 2/3। इसी तरीके से जब आप इस वाली साइड का रेशियो निकालोगे ये क्या जाएगा देखो 2/3 सीधा मिल गया। तो इस साइड का रेशियो क्या होगा देखो 3.6 अपॉन में 5.4, क्या पॉइंट से पॉइंट कट 18 से कट रहा है तो 18 से 2 टाइम 18 से 3 टाइम तो 2/3 इसका आ रहा है, और 4.5 पॉइंट उठाओगे ऊपर 30 बनेगा तो 30 अपॉन में 45 जो होगा इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है बताओ, क्या 2/3 आ रहा है क्या सभी साइड का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड का साथ वो क्या आ रहा है आपका 2/3 आ रहा है, मतलब सभी साइड का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। और पहली कंडीशन जो थी एंगल क्या होनी चाहिए इक्वल, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी पहले ही, यहाँ पे रेशियो भी इक्वल है, तो मतलब ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो दोनों क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे, क्योंकि ये दोनों जो है वो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहे हैं दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और दोनों कंडीशन एक साथ जब भी सेटिस्फाई होगी हम बोलेंगे दोनों फिगर कोई भी हो सकती है वो क्या होंगे आपस में सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी के लिए यहाँ पर क्या कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी चाहिए,
पहली चीज करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल। दूसरी चीज उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो कोई सा भी पॉलीगॉन हो उसको क्या बोलोगे आप, सिमिलर बोलोगे। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे, उसे हम यहाँ पर और सिमिलरिटी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा क्या कह रहा है, आपके पास एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे दूसरा वाला क्वाड्रिलेटरल है। आप जैसे पहली वाली कंडीशन पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एंगल हमें नहीं पता कितना है, लेकिन यहाँ पर 90 है, क्या एंगल इक्वल हुए, क्या आप बोलोगे एंगल इक्वल नहीं हुए। अगर एंगल इक्वल नहीं हुए तो क्या दोनों फिगर जो है क्या आपके पास सिमिलर होगी, तुम बोलोगे नहीं होगी। फिर आप साइड को भी देख लो, साइड क्या है यहाँ पर, क्या 1.5/3 1.5/3 1/2 होगा, सोलोगे। साइड का रेशियो देखो सबका ही 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ 1.5 पर सभी यहाँ पे 3 है, तो सबका रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो साइड इक्वल होने से हम सिमिलर नहीं बोल सकते। सिमिलरिटी के लिए दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन कौन सी, साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, दूसरा एंगल भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो इक्वल था लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि दोनों क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे, तो दोनों सिमिलर नहीं होने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या एंगल, तो देखो आपके पास सीधा है, आप देखते ही बोलोगे सर यहाँ भी सभी 90 है, यहाँ भी सभी 90 है, करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या है यहाँ पर इक्वल है। अच्छा, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरी वाली कंडीशन के ऊपर चलते हैं, उसमें क्या करते हैं, साइड का रेशियो लेते हैं। साइड का रेशियो अगर आप लेने जाओगे तो यहाँ क्या देखो 3 है, यहाँ क्या आपके पास 4.5, तो 3/4.5 जो का रेशियो आप लोगे क्या जाएगा, देखो 3/4.5 का रेशियो क्या आएगा, सोल्व करके क्या आ जाएगा बताओ, क्या 2/3 आएगा, क्या पॉइंट हटाओगे 30 बनेगा ऊपर, तो 15 से कट रहा है आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा AB अपॉन में PQ का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 2/3। लेकिन जब आप BC अपॉन में QR का जब रेशियो लोगे, BC अपॉन में QR का, देखो BC की वैल्यू क्या 3 और QR की वैल्यू क्या 3, तो क्या आ जाएगा 1/1 आएगा। ये 1:1 आ रहा है, तो मुझे बताओ ये तो 2:3 है, यहाँ पे क्या है आपका ये 1:1 आया है, तो रेशियो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये, तो ये दोनों जो फिगर है वो आपके पास सिमिलर नहीं होगी, तो दोनों फिगर आपके सिमिलर नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है क्या पूछा, देखो बेटा आपसे एक स्टेटमेंट देके पूछा है क्या ये सही है क्या, तो टू क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। मुझे बताओ क्या सिमिलरिटी के लिए क्या केवल यही वाली कंडीशन होती है क्या, तो बोलोगे नहीं, एंगल तो इक्वल होने चाहिए, साथ में इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है ना उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल। जब दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करती है तो ही हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे या क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होगा। कोई भी पॉलीगॉन हो तभी सिमिलर होगा जब दोनों कंडीशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन क्या बेटा, देखो अच्छा बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सबसे आसान थ्योरम है, और अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही थ्योरम आपसे पूछ ली जाती है। और आपसे क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स में ऐसा आता है कि आपको स्टेटमेंट भी कई बार तो दे देता है, आप पे और बड़ी कृपा कर देता है, एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है। मतलब उस दिन ये मान के चलो अगर स्टेटमेंट भी दे दिया, मतलब आपके ऊपर पूरी कृपा कर रहे हो, आपको स्टेटमेंट भी दिया है, थाली में डाल के भी दिया है, बोलता है खा लो, क्योंकि सबसे आसान थ्योरम है और 5 मार्क्स में सीधी पूछी जाती है। लेकिन कई बार क्या है आपको सीधा बोलेगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिंपल सा लिखा हुआ ये वर्ड्स मिलेगा, लेकिन उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। इसका जो स्टेटमेंट है ये भी आपको याद होना ही चाहिए। स्टेटमेंट याद नहीं है तो पहले हम इसका स्टेटमेंट जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, स्टेटमेंट कहता क्या है, पहले स्टेटमेंट को समझेंगे उसके बाद इसको याद कर लेंगे, फिर इसका जो प्रूव है उसको हम करेंगे। और आपको तो पता ही होगा इसका प्रूव सबसे इजी प्रूव है ना, इसको तो मतलब एक बार में ये समझ आता है, आपको क्लास में बहुत बार अच्छे से करवाया है, 2-3 बार आपने लिख के भी देखा है। अच्छा, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या देखो समझने की कोशिश करना बेटा, मैं इसको पहले साइड में समझाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन क्या देखो, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distant point, then the other two sides are divided in the same ratio। पढ़ने पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो एक काम करो, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल की बात चल रही है तो एक ट्रायंगल हमने ले लिया, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे कैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि एक साइड ड्रॉ करो किसी भी साइड की पैरेलल। अच्छा, मान लो 3 साइड है ABC, यहाँ पर किसी भी साइड, मान लो इसी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की मैंने, कहीं से भी कहीं जहां इच्छा वहां से कर दो, ये लो ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ये जो एक लाइन है ये पैरेलल ड्रॉ की किसके, BC के पैरेलल हमने ड्रॉ किया है, जो कि बाकी जो 2 साइड है उसको 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया है। मान लो इसको D पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसको E पर इंटरसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये जो लाइन ड्रॉ की ना आपने,
थर्ड साइड के पैरेलल। ये जो लाइन होती है जो बाकी दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये वाली साइड है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो इस साइड को दो पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया इसने, एक तो एडी वाला पार्ट है, एक डीबी वाला पार्ट है। इधर वाली साइड को कितने रेशियो में डिवाइड किया, दो रेशियो में। कौन कौन सा, इधर एई वाला पार्ट और ईसी वाला पार्ट। मतलब इसका कि एडी, अच्छा रेशियो इक्वल है, मतलब एडी अपॉन में डीबी का जो रेशियो है किसी को लाना चाहिए आपका एई अपॉन में ईसी के। तो यही थ्योरम जो है इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। मतलब आपको प्रूव क्या करना है कि एडी अपॉन में डीबी का जो रेशियो आएगा बेटा किसी को होना चाहिए आपका एई अपॉन में ईसी के इक्वल होना चाहिए। ये रेशियो आपको प्रूव करना है, इसको क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। तो मतलब ये चीज यहाँ पे दे रखी है कि ये जो लाइन है ना ये क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड के, आपको रेशियो इक्वल करना है, इसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम पे बेस जो है बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, और प्रूव करने के लिए यहाँ पे कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बताओ। मैंने डिटेल में आपको समझाया क्यों करते हैं, सबको समझाया हुआ है। बोलो क्या यूज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम यूज करते हैं, क्योंकि हमें साइड चाहिए। और साइड निकालने के लिए साइड किस में आती है, पेरीमीटर में भी आती है। लेकिन यहाँ पर कोई चीज दे नहीं रही पेरीमीटर के लिए। क्या सेकंड चीज, क्या एरिया के अंदर आपको साइड मिलती है, तो आपको यहाँ पे एरिया वाला अप्लाई करना पड़ेगा। और बताओ सबसे इजी एरिया किसका निकालना होता है, आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सबसे इजीली निकलता है। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे आसान जो फॉर्मूला है वो उसी का होता है, तो हम यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन वो वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए तो परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, और ये तो ट्रायंगल आप कोई सा भी ले सकते हो, तो परपेंडिकुलर हाइट आपको बनानी पड़ेगी। अरे किसी भी ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाया जा सकता है, उसके अंदर कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जहां मर्जी चाहे वहां ड्रॉ कर दो, किसी भी वर्टाइस से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम, मुझे तो इधर वाली साइड का भी रेशियो चाहिए, तो इधर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले तो जो सामने वाली जो साइड होगी उसी से करने वाले हो। और इधर वाली साइड का भी रेशियो चाहिए, तो इधर भी आप एरिया लगाओगे, तो इधर वाली साइड का भी तो आपके पास हाइट चाहिए ना। तो इधर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो इधर वाली साइड से। अब कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तुम खुद देखो। जब ये वाली लाइन, जो लाइन है वो बीच में से जा रही है, कहीं से जा रही है मतलब, तो अब यहाँ पे कोई इधर से तो कर नहीं सकते ना, इस लाइन पे यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा नहीं तुमसे, यहाँ से आप हो कर नहीं पाओगे। तो आपका जो ऑप्शन बचा है, आपको पता है यहाँ ये जो लाइन है बीच में से ड्रॉ हो रही है, तो क्या मैं यहाँ से ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा है ऊपर वाला, और जैसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे बीच में वो ट्रायंगल बन गए। मीट करने में मतलब ट्रायंगल बन रहे हैं जिसके अंदर ये साइड आ रही है। तो यहाँ पर एक ऐसी हाइट जो सबके लिए वैलिड हो जाए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से जैसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और याद रखना कोई भी लाइन हो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये पूरी लाइन के लिए ही परपेंडिकुलर रहेगा। आप इसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी लेके जाओ, है तो परपेंडिकुलर ही ना। एंगल तो हमेशा क्या रहने वाला है, 90 रहने वाला है। और याद रखना, अगर यहाँ पर जब भी आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बने ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल का ट्रायंगल जो होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल ही लाई करता है। किसका, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का। ये चीज याद रखना, यहाँ पे बन रहा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, बताऊंगा कौन सा बन रहा है अभी थोड़ी देर में, जब करेंगे तब आपको बता दूंगा कौन सा बन रहा है। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये जो डायग्राम इसको मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने डायग्राम आपको समझा दिया अच्छे से। अब यहाँ पे देखो एबीसी एक ट्रायंगल था, यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ की थर्ड साइड के पैरेलल, जो कि आपको एडी और डीबी और ए और ईसी जो रेशियो में डिवाइड किया। ये रेशियो को आपको क्या प्रूव करना है, आपको इक्वल प्रूव करना है, आपने ये लिख दिया। सबसे पहले प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या किया जाता है बेटा, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इसके मार्क्स मिलते हैं, स्टेप से मार्क्स मिलते हैं। गिवन लिखोगे, फिर क्या लिखना है आपको, टू प्रूव लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अच्छे से डायग्राम बनाना है। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन आपने किया है तो उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद प्रूफ लिख के इसको हम आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देंगे। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप को खाना नहीं है, खाना खा के जाना है, स्टेप्स को वहाँ पे कुछ नहीं खाना है। मैथ्स के अंदर स्टेप्स को बिल्कुल नहीं खाना है, पूरा पेट भर के जाना अच्छे से, और थोड़ा सा ले लेना लिक्विड की फॉर्म में फ्रूट, वो वहाँ पे पी लेना, लेकिन स्टेप्स नहीं खानी है। तो देखो यहाँ पे गिवन जो है क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल लिया आपने एबीसी, इन विच लाइन डीई इज पैरेलल टू साइड बीसी। एक लाइन डीई जो है वो आपने पैरेलल लिया है किसके, बीसी के। इंटरसेक्ट साइड एबी इन डी, एबी को तो यहाँ पर डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एसी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ई पर। हमने लिख दिया ये चीज, यही चीज तो गिवन थी, इसके अलावा कुछ दिया नहीं है। इस चीज के अलावा कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि लाइन एक पैरेलल है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ट्रायंगल कैसा है कैसा नहीं है कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें केवल इतना पता है कि लाइन थी जो कि कहां से जा रही है ये भी नहीं पता, बीच में से जा रही है कि कहां से जा रही है ये भी नहीं पता है, केवल इतना पता है लाइन जा रही थी जो कि यहाँ इसके पैरेलल है, और इसको डी पे इसको ई पे इंटरसेक्ट कर दिया, इतना सा पता है हमें। तो आओ अब हमें यह प्रूव करना है कि इसका जो रेशियो है ना वो क्या होता है आपका इक्वल।
ये लाइन जो है दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मतलब AD अपॉन DB का रेशियो एक होना चाहिए किसके, AE अपॉन EC के। तो ये हम लिखेंगे कहाँ पे, टू प्रूव में। जो प्रूव करना है वो टू प्रूव में लिखेंगे। उसके बाद अब आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। क्या मैंने कहा यहाँ पे एरिया कौन सा यूज करना है, तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किसके ऊपर, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ना AD, इसके अंदर हमने D से इस साइड के ऊपर पहले परपेंडिकुलर चाहिए था, तो D से M, यहाँ पे DM जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, AC के ऊपर। और यहाँ पे ये मान लो पॉइंट E है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस वाले AB साइड पे, वो क्या गया आपका EN, नाम दे दिया EN। कुछ भी नाम दे लो, आपकी इच्छा है, आपका नाम रख दो यहाँ पर, है ना। मैंने मेरा नाम रख दिया महेश, है ना। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने हिसाब से रख लो। अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। उसके बाद आपने क्या किया बताओ, ज्वाइन किया है किसको, BEO CD को भी आपने ज्वाइन किया। वो चीज भी आपने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि साइड का ऊपर वाली साइड का रेशियो नहीं चाहिए, नीचे वाली साइड का भी रेशियो चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा था क्या, मान लो इसको मैं हटा दूं, कोई ट्रायंगल था क्या नीचे, नहीं था ना। तो नीचे भी ट्रायंगल बनाने के लिए क्या आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इन दोनों को, तभी तो नीचे ट्रायंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल तो फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप डायग्राम आपको समझ आया होगा। कंस्ट्रक्शन तक हमने कर लिया, अब आओ प्रूफ के ऊपर। अब हमें पता है हमें इस साइड का रेशियो चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या है, साइड का रेशियो निकालना। साइड का रेशियो निकालने के लिए क्या बताओ, ये AD साइड कौन से ट्रायंगल में लाई कर रही है, तो बोलोगे AD साइड ट्रायंगल ADE में लाई कर रही है। तो इस ट्रायंगल के अंदर हाइट दे रखी है, और AD में जो बताओ जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई करता है, मान लो ये साइड है, इसमें परपेंडिकुलर ऐसे लाई कर रहा है। तो बताओ ये जो जिसपे परपेंडिकुलर लाई करता है ना, वो किसका काम करती है, बेस का। पूरी साइड ही किसका काम करती है, बेस का। तो ये साइड तो आपका बेस हो गया, मतलब AD तो क्या हो गया आपका, बेस हो गया। और जो ये वाली हाइट है मतलब EN, वो क्या होगा उसका, परपेंडिकुलर होगा। तो EN तो परपेंडिकुलर है और AD क्या है उसका, बेस है। अच्छा, बेस और परपेंडिकुलर पता लग गया। अरे एरिया के लिए वही तो चाहिए, क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट ही होता है। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिल चुकी है। तो एरिया ऑफ AD जो होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ AD निकाल रखा, ये रहा। एरिया ऑफ AD क्या होगा आपका, 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस बताओ क्या है, यहाँ पर बेस आपका AD है और हाइट आपकी EN है। तो देखो 1/2 AD इंटू EN आ चुका। वो सेकंड मुझे बताओ बेटा, यहां पर क्या आपको किसका रेशियो चाहिए, नीचे इसके नीचे क्या ये DB का रेशियो चाहिए ना। और DB जो है, DB साइड कौन से वाले ट्रायंगल में आ रही है, तुम देखोगे क्या ये DBE ट्रायंगल में लाई कर रही है क्या। तो यहां पर ये जो DBE साइड है, इसका भी रेशियो आपको चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल में बताओ, जैसे मैं एरिया कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। अब देखो अगर मैं इस वाली साइड को देखूं, तो इस वाली साइड के लिए आप इसको आगे प्रोड्यूस करोगे, तो ये जो ट्रायंगल है, तुम खुद बताओ ये यहाँ पर ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है। तो ये एंगल तो देखो 90 से ग्रेटर देन है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल ट्रायंगल ही लाई करेगा। तो देखो आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल यहाँ पे लाई कर रहा है। और वैसे भी देख लो आप, कोई भी एक लाइन जो होती है उसका जो परपेंडिकुलर हाइट जो होती है ना, वो पूरी साइड के लिए सेम ही रहती है। तो यहाँ पर ये जो EN है ना, ये इसके लिए भी क्या होगा, हाइट का काम करेगा। तो यहाँ पर देखो एक वर्टाइस से ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक वर्टाइस से परपेंडिकुलर लाई किया आपने, आउटसाइड ऑफ द सर्कल तो लाई कर रहा है, लेकिन ये किसका काम करता है, उसकी हाइट का काम करता है। तो यहाँ पर हाइट तो आपका EN हो जाएगा, लेकिन अब की बात बेस क्या हो जाएगा आपका, DB हो जाएगा। तो एरिया ऑफ DB जो होगा, देखो एरिया ऑफ DB या फिर BD कुछ भी नाम दे दो, एरिया ऑफ BD क्या होगा, 1/2 बेस क्या हो जाएगा आपके पास, DB इंटू हाइट क्या आपके पास EN। तो हाइट आपकी EN हो गई। अब आपको तो क्या चाहिए था, रेशियो चाहिए ना, दोनों का रेशियो का मतलब डिवाइड करना है। तो इस वाली में इसका डिवाइड कर दो। जैसे आपने डिवाइड किया, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE, ऊपर क्या बचा देखो, 1/2 से 1/2 कटेगा, EN से EN कटेगा, ऊपर AD बचेगा, नीचे DB बचेगा। ये वाली जो है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद अच्छा इधर वाली साइड का रेशियो चाहिए आ गया हमारे पास, क्या चाहिए, AD अपॉन में DB चाहिए था ना, AD अपॉन में DB चाहिए था, आ चुका है। अब उधर वाली साइड की अगर बात करें, इसका भी रेशियो चाहिए आपको। तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या आपको इधर भी आपको एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इधर से बताओ कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आपका, क्या ट्रायंगल AED बन रहा है क्या। तो AED के अंदर अब की बात परपेंडिकुलर हाइट कौन होगी यहाँ पर, DM। तो 1/2 AE इंटू DM क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा किसका, AED का। तो एरिया ऑफ AED बोलो तो AD बात एक ही है, उसको कुछ नाम दो। तो एरिया ऑफ AD जो होगा वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या आपका AE, हाइट क्या है वहां पर DM। और सेकंड वाला नीचे वाली साइड का रेशियो भी आपको चाहिए, EC कौन से वाले ट्रायंगल में आएगी, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल DEC के अंदर क्या साइड आ रही है आपके पास, EC साइड आ रही है।
इसका जो एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे तो एरिया ऑफ ईसीडी या सीईडी कुछ भी नाम ले लो, क्या हो जाएगा 1/2, बेस क्या होगा ईसी, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर क्या होगा बाहर लाई करेगा, और परपेंडिकुलर सेम रहेगा, क्या हो जाएगा डीएम। हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों का जैसे आप डिवाइड करोगे एक दूसरे में तो बताओ 1/2 से 1/2 कटेगा, डीएम से डीएम कटेगा, ए अपॉन में ए सी, यहाँ पे रेशियो आ गया। अब दोनों रेशियो आ तो चुके हैं, अब हमारा मेन काम क्या है, दोनों को इक्वल करवाना। दोनों रेशियो को इक्वल करवाने के लिए इक्वल प्रूव भी तो करना पड़ेगा। अगर आप बात करो एडी, यहाँ भी एडी, यहाँ भी एडी, ऊपर भी देखो यहाँ पर एडी है, और यहाँ पर जो रेशियो था इसमें भी क्या ऊपर एडी, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल जो है वो तो एक ही सेम ही ट्रायंगल है, दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल ही होने वाला है। लेकिन क्या नीचे वाले जो ट्रायंगल है उनका एरिया इक्वल और करना पड़ेगा, तभी तो आप दोनों को इक्वल बोलोगे। पूरा रेशियो कभी इक्वल होगा जब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उनका एरिया और नीचे वाला ट्रायंगल उनका एरिया भी क्या होगा इक्वल, तभी तो रेशियो आपका इक्वल होगा। अब हमारा काम क्या है, ये जो नीचे ट्रायंगल बन रहा है कौन सा BDE, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा आपका DEC, दोनों का एरिया क्या करना पड़ेगा आपको इक्वल करना पड़ेगा। तुम खुद बताओ ये जो दोनों ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, मैं बात करूं इन दोनों की, क्या ये जो DE है क्या दोनों में कॉमन है, क्या DE जो बन रहा है यहाँ पर दोनों में कॉमन है तो इसका बेस का काम करेगा। और देखो यहाँ पर ये लाइन भी पैरेलल है, ये वाली लाइन भी पैरेलल है। जब भी कोई भी याद रखना, यहाँ पे बता देता हूँ मैं अलग से, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है उनका बेस अगर सेम, मान लो मैंने बेस इसको मान लिया ये और ये बेस आपका, दोनों के अगर आप ए बी है, ए बी को बेस मान के आप जितने भी ट्रायंगल बनाओगे, जितने भी, मान लो एक ट्रायंगल आपने यहाँ बना दिया, 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 जितने भी ट्रायंगल बना लो इन सभी ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना वो क्या होता है इक्वल होता है। अगर सेम पैरेलल साइड के बिटवीन और सेम बेस पे जितने भी ट्रायंगल बनेंगे ना उन सभी का एरिया क्या होता है इक्वल होता है। तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये लाइन हम लिख देंगे किसके लिए, ट्रायंगल BDE और CED के लिए ये लाइन जो है आपको लिखनी पड़ेगी। ये रहा यहाँ पर ट्रायंगल BED एंड CED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल साइड DE एंड BC, तो दोनों के बीच में अगर है तो उनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा। तो दोनों का एरिया क्या हो गया इक्वल, ऊपर तो AD था तो ऊपर वाला इक्वल था, नीचे वाला भी इक्वल आ गया। बताओ पूरा ऊपर वाले का एरिया भी इक्वल है, नीचे वाले का एरिया इक्वल है, तो क्या उनका जो रेशियो है वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो इसलिए जो रेशियो है आपका AD/DB इक्वल है किसके, AE/EC के। इस तरीके से आपकी BPD जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। एक आसान सी थ्योरम है, इसमें करना क्या है देखो, अब ये तो मैंने आपको समझाया टाइम लगा, लेकिन जब आप तुम लिखने जाओगे तो बहुत ईजी है। तुम्हें पता है, हमें पता है, हमें तो मार्क्स चाहिए, हमें पता है हमें क्या निकालना है, इस साइड का रेशियो चाहिए, किसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही लोगे इधर, भाई एरिया निकालना है तो परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है पता है। अब हमें चाहिए AD और DB चाहिए। हमें पता है AD किस में आएगा, AD में आएगा, एरिया ऑफ AD लगाओ क्या होगा 1/2, बेस इसी को मानो जो साइड चाहिए, और हाइट इस पर परपेंडिकुलर जो भी होगा, जो भी नाम दो, तो 1/2 बेस AD अपॉन में EN, काम हो गया। अच्छा दूसरी साइड क्या चाहिए आपको DB, कौन सा ट्रायंगल है ये वाला, लिया एरिया लगाओ क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब तुम्हें पता है हमें तो केवल साइड चाहिए ना, तो 1/2 तो कट जाएगा, जो दूसरे वाले हाइट है उसको भी काटना है हमें। अरे काटना तो सेम ही रखना है ना, सेम ही रखना है, तो इधर जो EN लिया तो इधर भी इसके लिए भी EN ही लेंगे, तभी तो कटेगी एक दूसरे से। तो ये थोड़ा दिमाग अगर किसी को याद नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया क्यों इक्वल होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल नहीं पता किसी को, तो ये वाली चीज तो समझ ही जाओगे ना कि हमें AD और DB का रेशियो ही बचाना है, तो बाकी को उड़ाना है, उड़ाने के लिए इक्वल तो करना पड़ेगा। तो इधर EN लिया तो इधर भी EN ही लेंगे, और दोनों का रेशियो चाहिए मतलब डिवाइड कर दो, काम रेशियो बन गया। उसके बाद अच्छा इधर वाले के साइड का रेशियो चाहिए, सेम ट्रायंगल ED है, इसके अंदर हाइट ले लो, नीचे वाला ट्रायंगल ये है, इसके अंदर हाइट और बेस आपका ये आ जाएगा, इधर भी डिवाइड कर दो रेशियो आ गया। अब रेशियो को इक्वल करने की बात हुई, ऊपर वाला पोर्शन तो सेम ही ट्रायंगल इक्वल रहेगा, नीचे वाले को इक्वल करना है। स्टेटमेंट तुम्हें बता चुका हूँ, ये थोड़ी सी चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज़ तो कि सेम बेस और सेम पैरेलल साइड के बिटवीन जो भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया क्या होगा इक्वल। इतनी सी चीज़ याद रख लेना, वहाँ पे लिख देना, दोनों को इक्वल कर देना, आपके पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजी सी थ्योरम है, ये आपको अच्छे से करके आना है, तरीके से आपको लिखना है, पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ, यहाँ पर डायग्राम आपको बनाना है, सब चीज़ आपको अच्छे से करके आना है। अगला जो देखो यहाँ पर इसकी कोरोलरी भी आपसे पूछ ली जाती है, इसमें क्या होता है देखो मैं आपको इधर साइड में ये समझा देता हूं। जैसे आपने कोई भी एक ट्रायंगल लिया, कोई भी एक ट्रायंगल लिया, इसमें मान लो एक साइड आपकी पैरेलल है, इसके ये लो ये साइड पैरेलल है, ए बी वही लेते हैं, सेम ले लेते हैं A B C D और E।
यहाँ पर बताओ, जो अब कोई भी साइड जब भी पैरेलल होगी, याद रखना, जब भी कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल होगी, आपके माइंड में क्या आना चाहिए, यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी थ्योरम यहाँ पे लगेगी। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पे जो ये लाइन है ना, वो इन बाकी वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब एडी अपॉन में डीबी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए अपॉन बी ईसी। ये चीज हमें पता लग गई है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे आपने एडी अपॉन में डीबी लिया, इसकी जगह मैं ऐसा ले लूं कि एडी अपॉन में पूरी साइड ले लूं, एडी अपॉन में ए बी, क्या जब इधर ऐसा हो सकता है इधर भी तो ऐसा हो सकता है ना। तो वहां पे पूरी साइड लेने के लिए तुम खुद बताओ कि यहाँ पर ये हाफ ऑफ साइड का रेशियो, हाफ ऑफ नहीं बोल सकते, मतलब हमें नहीं पता किस रेशियो में है, लेकिन ये वाली साइड का रेशियो है, इसको मुझे नीचे या तो कंप्लीट बनाना है या फिर ऊपर कंप्लीट बनाना है। तो क्या मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। मैं एडी में क्या ऐड करूं, क्या पूरी साइड ए बी बन जाए। तुम कहोगे सर एडी के अंदर ये डीबी ऐड कर दो। एडी में जैसे आप डीबी को ऐड करोगे क्या बन जाएगी, पूरी साइड ए बी बन जाएगी। इधर भी क्या आप एई में क्या ऐड करो कि पूरी एसी बन जाए, तो आप बोलोगे ईसी को ऐड कर दो। बताओ ईसी को ऐड, इधर एडी को इधर तो डीबी को ऐड करना है, इधर ईसी को ऐड करना है, क्या ऐड करने के लिए ये ऊपर आनी चाहिए। तो क्या अगर मैं यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे ये मान लो पास 1/2 + 1 है और मुझे 1 के अंदर 2 ऐड करना है, तो क्या आप यहाँ पे एलसीएम लेते हो क्या। जैसे आप एलसीएम लोगे देखो क्या जाएगा, 1/1 कुछ नहीं 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 = 1 प्लस 2 1 = 2। तो देखो 1 के अंदर कौन ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो जब भी आपको कोई नंबर जैसे डिवीजन वाला नंबर आपको ऐड करना है ऊपर वाले नंबर में, तो आपको क्या करना होता है, आप +1 कर देते हैं और क्या रहते हैं साथ में एलसीएम। ये +1 करने से क्या है, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क पड़ता नहीं है और वो वाला नंबर जो है ऊपर जाके ऐड भी हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या +1 करना चाहिए दोनों साइड, क्योंकि हमें नीचे वाली साइड को ऊपर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर +1 करेंगे, तो दोनों साइड +1 कर दो, तो एडी अपॉन में डीबी, इधर भी +1 किया, इधर भी क्या करेंगे देखो ए अपॉन में एसी, इधर भी क्या कर दिया आपने +1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो एडी प्लस डीबी इंटू 1 डीबी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर डीबी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा देखो एई प्लस ईसी इंटू 1 ईसी डिवाइड में क्या है आपके पास ईसी। जैसे आप दोनों को ऐड करोगे बताओ कितना बन रहा है यहाँ पर, एडी प्लस डीबी, खुद बताओ एडी प्लस डीबी क्या बनेगा, पूरा ए बी बनेगा। तो ये बन गया ए बी अपॉन में डीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर बताओ क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में ए सी। तो यहाँ पर पूरी साइड का हाफ वाली साइड के साथ क्या आ गया, रेशियो आ गया। इसी तरीके से आप ए बी का रेशियो, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो ना, रेसिप्रोकल भी आप इसका ले सकते हो, मतलब इसको डी बी को ऊपर ले सकते हो और ए बी को आप नीचे ले सकते हो। इस तरीके से इधर भी आप उल्टा कर दो तो ए सी ऊपर चला जाएगा और ए सी जो आपका नीचे आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि आपको क्या चाहिए, आपका तो ऊपर क्या चाहिए, आपको वापस इससे वापस वो लेके आना है। ऊपर जब +1 किया तो ये आया, इसमें -1 किया तो वापस आ जाएगा। भाई माइनस करते ही वो वाली टर्म जो है बन जाएगी ना, +1 किया तो वापस उल्टा लेके आना, तो -1 कर दो वापस बन जाएगा। आपका मन नहीं हमें तो डीबी के साथ रेशियो चाहिए, एडी के साथ चाहिए, तो पहले इसको उल्टा कर लो फिर +1 कर दो, हटेगा वो जो ऊपर रहने वाला है। अगर आपको जो साइड आपको चाहिए उसको कहाँ रखो, हमेशा डिनोमिनेटर में। जो साइड आपको चाहिए उसको कहाँ रखना है, आपको डिनोमिनेटर में रखना है। जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो हटेगा नहीं, जो ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा ना वो +1 करने के बाद हट जाएगा। जिसको चाहिए उसको हमेशा आप नीचे रखो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सेकेंड जो थ्योरम है इसका कन्वर्ज है। कन्वर्ज क्या कहता है देखो, अब कन्वर्ज बीपीटी क्या कहती है, लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल। बीपीटी क्या, सीधा सा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बीपीटी मतलब लाइन पैरेलल रेशियो इक्वल। अब इसका कन्वर्ज मतलब उल्टा क्या कहेगा कि रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल, रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। अब उल्टा है यहाँ पर, मतलब क्या रेशियो इक्वल दिया होगा और लाइन को पैरेलल दिखाना है। अच्छा लाइन को पैरेलल दिखाना है, लाइन पैरेलल कब आती है, 2-3 कॉन्सेप्ट लगते हैं। कौन कौन से, या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, तो भी लाइन क्या होती है, पैरेलल। या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तब भी लाइन क्या होती है, पैरेलल। या तो इनमें से कुछ लगा लो, या फिर एक काम करो, कॉन्ट्राडिक्टरी वाला जो तरीका है हमने सीखा हुआ है इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में, वो वाला भी लगा लो, उससे भी तो आपका हो जाएगा। वो भी तो एक मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन वाला। कौन सा याद है क्या, खुद को गलत मानना है, खुद को फिर गलत भी प्रूव करना है, क्योंकि तुम हमेशा गलत थे और वो जो माना तुमने कि हम गलत थे ये भी गलत था, मतलब वो भी गलत हो गया, ये जो तुम गलत थे, मतलब तुम हमेशा गलत थे और गलत ही रहने वाले हो। ये वाला जो मेथड है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो जो आप चाहो वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। 2-3 मेथड आपके पास होते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, आपने ट्रायंगल ले लिया ABC, इसके अंदर जो है क्या दिया हुआ है देखो,
अच्छा पहले स्टेटमेंट देख लो। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, आपके पास रेशियो इक्वल दिया हुआ है, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो लाइन है ना वो थर्ड साइड की क्या है, पैरेलल है। मतलब लाइन को पैरेलल दिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले गिवन क्या है, एक ट्रायंगल लिया है बीसी, उसके अंदर डीई जो है इस साइड को डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है। मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशियो, एडी अपॉन डीबी का रेशियो इक्वल दिया हुआ है एई अपॉन ईसी के। ये वाली चीज यहाँ पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव भी क्या लिखेंगे हम, डीई पैरेलल बीसी। जो डीई है ना, डीई ये वाली साइड ये पैरेलल है किसके, बीसी के। ये वाली चीज जो है आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ओके ठीक है। अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कि यहाँ पर हमने एक लाइन, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, कोई भी, या ऊपर ले लो चाहे नीचे लो, कहीं भी ये पॉइंट ले लो। हमने कहा कि डीएफ जो है ना वो पैरेलल है किसके, बीसी के। हमने मान लिया अपनी तरफ से कि डीएफ किसके पैरेलल है, बीसी के। अब दिख नहीं रहा है, मुझे पता है जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल रखना है, केवल मान लेना है कि डीएफ जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है, थोड़ा सा मान लिया करो। यहां से जैसे मुझे बताओ डीएफ अगर इसके पैरेलल है, और जब भी लाइन पैरेलल होती है तो दिमाग में क्या खटकता है, बीपीडी थ्योरम खटकती है। लगा दो यहाँ पर, लाइन पैरेलल में तो बीपीडी थ्योरम लगेगी, रेशियो इक्वल होगा। रेशियो क्या बनेगा बताओ, क्या इधर तो एडी अपॉन डीबी बनेगा, वो इधर बताओ आपका एफ डीएफ की बात चल रही है तो यहाँ पे इसको भूल जाओ। अभी एफ की बात चल रही है तो क्या आपका रेशियो क्या बनेगा, ए एफ अपोन में एफ सी बनेगा। तो ए एफ अपोन में सी एफ बोल दो उसको, कोई बात नहीं है, एफ सी सी एफ की बात है, तो इधर ये रेशियो बनेगा। मुझे बताओ आपके पास पहले से दिया हुआ है क्या, ए डी अपोन में डी बी जो है इक्वल है किसके, ए ई अपोन इसी के, पहले से दिया हुआ है। इधर भी ए डी अपोन डी बी, इधर भी ए डी अपोन डी बी। क्या ए डी अपोन डी बी की वैल्यू जो है क्या ए ई अपोन इसी पुट कर सकते हो यहाँ पर। मतलब ये वाला पार्ट जब इक्वल तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ए ई अपोन में ई सी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए एफ अपोन में सी एफ के। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम सिर्फ इतना सा है, अगर हमें डीई हमें पता है, क्या पता है हमें कुछ नहीं पता। हमें क्या पता है कि ये जो डी एफ है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। कहाँ से माना, कंस्ट्रक्शन से। पहले ही कंस्ट्रक्शन में बैठे हैं, अगर मैं ये जो पॉइंट एफ है इसको उठा के कहाँ ले आऊँ, ई पे। अगर ये प्रूव कर दूं कि ये जो पॉइंट है एफ हो ही नहीं सकता, ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ई पे, तो अगर आपका डी एफ पैरेलल इसके और ये पॉइंट एफ जो है ई पे होगा तो आपका डी बनेगा वापस। तो डी भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। तो मेरा काम क्या है, इस एफ को यहाँ पे लेके आना। और बताओ ये कब पॉसिबल है, अगर मैं बोलूँ कि आपका ए एफ जो है वो इक्वल है किसके, ए ई के। ऐसा पॉसिबल है क्या आपका ए एफ और ए ई क्या हो जाए आपस में इक्वल, पॉसिबल होगा ऐसा। तुम बोलोगे नहीं ये तो छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, कैसे आप इक्वल बोल सकते हो मैथ्स के अंदर। तो मतलब ये पॉइंट एफ वहां पे नहीं होगा, यहीं पे होगा। तो अब आपका काम क्या है, या तो आप ए एफ इक्वल टू ए ई दिखा दो, या फिर आप सी ई इक्वल टू सी एफ दिखा दो। दोनों में से एक चीज दिखानी है, दोनों में से एक ही चीज आपको चाहिए क्या, या तो नीचे वाले को हटाओ या फिर ऊपर वाले को हटाओ। एक ही चीज आपको चाहिए, मुझे बताओ एक ही चीज चाहिए, क्या पूरी साइड इधर ए एफ प्लस सी एफ होगी तो भी आपका ए सी आएगा, या ए ई प्लस इसी करोगे तो भी आपका ए सी आएगा। तो पूरी साइड एक जगह, या तो ऊपर या नीचे एक जगह क्या बना लो आप, पूरी साइड वहां पे फॉर्म कर लो। और बताओ आधी साइड से पूरी साइड पे जाने के लिए हमने एक तरीका बताया अभी ऊपर, क्या करते हैं, क्या +1 करते हैं क्या। तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। तो जैसे आप दोनों साइड +1 करोगे देखो क्या बनेगा, ए ई अपॉन में ई सी +1 इधर भी किया, इधर ए एफ अपॉन में सी एफ +1 इधर भी किया। +1 करने के बाद आपको पूरी साइड पे जाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम देखो यहाँ पे लूंगा, क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाई इधर क्या बचेगा, ई सी इक्वल टू इधर एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, ए एफ प्लस सी एफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सी एफ। तुम खुद बताओ ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा, ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा, पूरे इस साइड क्या बनेगी, ए सी, ऊपर क्या बन जाएगा, ए सी अपॉन में ई सी, और इधर भी क्या बन जाएगा बताओ, क्या ए सी अपॉन में सी एफ बनेगा क्या। तुम खुद बताओ, ऊपर ए सी इधर भी ए सी कट गया, ए सी तो क्या बच गया बताओ, यहाँ से क्या 1 अपॉन में ई सी इक्वल बचा है किसके, 1 अपॉन में सी एफ के। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, क्या सी एफ इक्वल टू ई सी आ चुका है क्या, सी एफ इक्वल टू ई सी आया है। तुम खुद बताओ, यहां से देखो आराम से ध्यान से, सी एफ इक्वल टू ई सी आया है। ये सी एफ यहां से यहां तक का साइड जो है इक्वल है किसके, ई सी के। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये छोटी सी साइड बड़ी वाली साइड की इक्वल है। ऐसा केवल कब पॉसिबल होगा कि जब दोनों जो है दोनों की लेंथ क्या हो इक्वल, तभी तो पॉसिबल है। मतलब एफ आपका पॉइंट यहाँ हो ही नहीं सकता, अगर ये इसी के इक्वल है तो आपका जो ये पॉइंट है ना एफ, ये भी कहाँ होना चाहिए, ई पे होना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ व्हेन, और जब भी एक जगह होते हैं कोई भी पॉइंट उसको बोलते हैं कोइंसाइड।
क्या बोलते हैं उसको, कोइंसाइड। ऐसा कब पॉसिबल है, केवल व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड। तो दोनों पॉइंट क्या होंगे आपके, कोइंसाइड, तभी क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। अगर ये वहां पर कोइंसाइड है, अगर वो पॉइंट वहीं आ गया, और आपको पता है डीएफ जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अरे डीएफ और डीई तो इक्वल ही है, तो चाहिए आप डीएफ की जगह डीई भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, जब डीएफ अगर बीसी के पैरेलल है तो आपका डीई भी क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा, और वही तो चाहिए था, तो प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्ट वाला मेथड लगाएंगे, इसको हम प्रूव कर लेंगे। अगला जो देखो थ्योरम है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बना तो ये थ्योरम अगर आपको पता होगी तो आप इजीली फटाफट उसको सॉल्व कर लोगे। और थ्योरम अगर पता नहीं है तो थोड़ी सी डिफिकल्टी तो बेटा वहां पे आएगी। तो आपको थ्योरम थोड़ा पता होना चाहिए। उसके लिए थ्योरम क्या होती है, देखो नाम क्या थ्योरम का, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। इंटरनल बाइसेक्टर मतलब अंदर से एंगल का बाइसेक्टर होगा, और बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे मान लो कोई भी ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला पार्ट ये प्रूव के लिए बनाया हुआ है। मान लो एक ट्राइंगल, यहाँ बताता हूँ, मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल है ऊपर वाला, इसका मैंने बाइसेक्टर किया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो याद रखना जब भी किसी भी कोई भी अगर एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर किया जाता है तो वहां पे एक थ्योरम लगती है, क्या उसको बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो थ्योरम क्या करती है कि जो अगले वाली साइड को ये जो किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब कि बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा, बी डी अपॉन डीसी का जो रेशियो होगा यहाँ पर वो इक्वल होगा किसके, ए बी अपॉन ए सी के, ए बी अपॉन ए सी के। ये कौन कहता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका कन्वर्ज भी आपका ट्रू होता है। कन्वर्ज क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल है तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। और दोनों एंगल इक्वल है तो एडी जो होगा ना वो क्या होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए का। तो अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ तो रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल तो इंटरनल एंगल जो होगा क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। ये दोनों चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्ज पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंटरसेप्ट थ्योरम है जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ये सब कन्वर्ज हो गया, प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरसेप्ट थ्योरम भी आपको पता होनी चाहिए। क्या कहती है इंटरसेप्ट थ्योरम, कि चाहे कितनी भी लाइन हो, अगर सभी लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है तो इनके मान लो कोई ट्रांसफर ड्रॉ की, इधर से एक ड्रॉ कर दी, एक इधर से ड्रॉ कर दी, कोई से ले लो, जैसे यहाँ पर नहीं हुई, यहाँ से ले लेता हूँ, या आपने बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया ना, यहाँ पे आपने ट्रांसवर्सल लिया, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बने, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, पार्ट। तो इंटरसेप्ट कौन कौन से बने, ए बी आपका इंटरसेप्ट है, बी सी आपका इंटरसेप्ट है, डी ई आपका इंटरसेप्ट है, और ई एफ बी क्या आपका इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ये जो इंटरसेप्ट होते हैं ना, ये जो इनका जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन कहता है, इंटरसेप्ट थ्योरम कहती है। मतलब यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी का जो रेशियो होगा किसी इक्वल होगा बेटा, डी ई अपॉन ई एफ के इक्वल होगा। ये कौन कहता है आपको, इंटरसेप्ट थ्योरम कहती है। ये आपका थ्योरम है। इस पे बेस कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा जो हमने यहाँ पे लिया है, लास्ट क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे इंटरसेप्ट थ्योरम से सोल्व करेंगे। तो जो भी थ्योरम हमने पढ़ी, ये थ्योरम अगर आपको पता है तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट कौन सी थ्योरम है, तो मैं कहूँगा बीपीडी थ्योरम, उसका कन्वर्ज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का प्रूफ भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा। अगर थ्योरम आपको पता है तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर जो इसके क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं। इसकी जो बेसिक्स थी चैप्टर की वो आपकी खत्म हो चुकी है, इसे क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर डीई पैरेलल टू बीसी। यहाँ पर बताओ डीई जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। जब भी लाइन पैरेलल दिखेगी क्या लगाएंगे वहां पर, बीपीडी थ्योरम वहां पे लगाएंगे। जब भी लाइन पैरेलल मतलब क्या लगाना है, बीपीडी थ्योरम। बीपीडी थ्योरम क्या करती है, रेशियो क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, रेशियो इक्वल। रेशियो मतलब एडी अपॉन डीबी का रेशियो किसी इक्वल होगा, ए अपॉन ईसी के। अच्छा, ये चीज तो दिमाग में बैठ गई। लेकिन अगर पूरी साइड के साथ रेशियो भी पूछे तो भी क्या होता है, इक्वल। मतलब एडी अपॉन ए बी जो है इक्वल होता है ए अपॉन ए सी के। या फिर आपका बीडी का रेशियो ए बी के साथ और ईसी का रेशियो ए सी के साथ, ये भी क्या होता है आपका, इक्वल होता है। ये चीज भी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्या दिया हुआ बेटा, ए डी दिया हुआ है एक्स, डी बी दिया हुआ है। लिख देता हूँ यहाँ पर, ए डी आपका एक्स है, डी बी आपका x-2 है, और आपका ए जो है x+2 दिया हुआ है।
और आपका जो ई सी है कितना दिया हुआ बेटा x-1 दिया हुआ है। मुझे बताओ जब लाइन आपका x की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जब लाइन जो है आपके पास पैरेलल है क्या लगेगा यहाँ पर बीपीटी लगेगा, और बीपीटी क्या कहता है रेशियो क्या होगा आपका इक्वल। तो सिंस यहाँ लिखेंगे डीई जो है वो पैरेलल है किसके बीसी के, और जब भी बीसी के पैरेलल होगा तो क्या लगेगा बीपीटी। बीपीटी क्या कहता है बेटा कि यहाँ पर जो रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है किसके इक्वल आएगा आपका एई अपॉन ईसी के इक्वल आएगा। एडी की जो वैल्यू है कितनी यहाँ पर x अपॉन में ये वैल्यू क्या है x-2 इक्वल है किसके आपका a क्या आपका x+2 डिवाइड बाई क्या होगा x-1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू वहाँ से हमें मिल जाएगी। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा क्या x-2 x+2 क्या x² माइनस 4 होगा क्या x² से x² कटेगा तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4 आया, माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी जो कि आपने सोल्व आउट कर ली। तो इस तरीके से बीपीटी का यूज करेंगे और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व आउट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा एडी और एई का रेशियो, एडी और एई का रेशियो दे रखा है कितना वैल्यू दे रखी है, बीडी और ईसी की वैल्यू भी दे रखी है। तो क्या आपको वापस से बीपीटी लगानी चाहिए क्या, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो बेटा मैं करवा देता हूँ, क्या दिया हुआ थर्ड वाला, यहाँ पे थर्ड वाला मैं कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ बेटा इसके अंदर देखो dB दिया हुआ x-3, dB दिया हुआ dB x-3, AB दिया हुआ 2x, अच्छा EC दिया हुआ x-2 और AC देखा है 2x+3। तो मुझे बताओ क्या हाफ साइड का पूरी साइड के साथ रेशियो निकालना है तो क्या आपको कॉरोलरी वाली लगानी पड़ेगी। तो जो वाली साइड दे रखी है ना वही वाली साइड यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि अच्छा BD और AB दिया हुआ है तो BD यहाँ इसके साथ रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, क्या BD का रेशियो AB के साथ इक्वल होगा, बताओ किसके साथ EC अपॉन AC के इक्वल होगा, कॉरोलरी ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे बताओ डीबी क्या आपके पास x-3 अपॉन में AB जो है कितना बेटा यहाँ पर 2x है इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा आपके पास EC जो है कितना दे रखा है यहाँ पर x-2 दे रखा है, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा ये कितना है 2x+3 यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो वहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन बनेगी, सोल्व करके आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बने तो वहाँ से भी हम सोल्व कर लेंगे x की वैल्यू, तो हम वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से x की वैल्यू जो है देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू मिलेगी 1 और थर्ड वाले क्वेश्चन में सोल्व की मिलेगी यहाँ पर 9। सेकंड वाले में यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे फॉर्म होगी, इसको आप सोल्व कर लेना। देखो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखो ऐसे वाले क्वेश्चन प्रूविंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, डायग्राम बनाना है, फिर टू प्रूव लिखना है और उसके बाद क्या करना है कंस्ट्रक्शन किया तो वो लिखना है, उसके बाद प्रूफ करके आगे चलते जाना है। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया हुआ है कि LM पैरेलल है किसके CB के, लाइन पैरेलल है मतलब क्या लगेगी बीपीटी लगने वाली है। अच्छा और LN पैरेलल है CD के, आपको ये प्रूव करना है, जो भी प्रूव करना है आ जाएगा। सबसे पहले देखो LM और CB कौन से ट्राइंगल में है, तो LM और CB ये वाला ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है ABC। तो इन ट्राइंगल ABC तो आपको ऐसे लिखना है ना, ये प्रूफ वाला का पार्ट करवा रहा हूँ मैं, गिवन टू प्रूफ सब आपको लिखना है। इन ट्राइंगल आपका ABC ट्राइंगल के अंदर, अच्छा मैं A से स्टार्ट कर रहा हूँ तो केवल A से ही मैं चलूंगा फिर दोनों साइड। तो बताओ ML जो है यहाँ लिख दोगे, LM जो है वो पैरेलल है किसके पास CB के साथ। जब भी साइड क्या होगी पैरेलल तो आप लगाओगे यूजिंग BPT, क्या लिखोगे यूजिंग BPT थ्योरम। तो यूजिंग BPT थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ, साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल, तो बताओ क्या हो जाएगा AM अपॉन में BM जो होगा, AM अपॉन में BM का जो रेशियो होगा इक्वल होगा किसके साथ, बताओ BM का रेशियो इक्वल होगा किसके AL अपॉन में CL के, AL अपॉन में CL के साथ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड मुझे बताओ सेम तरीके से दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बताओ, नीचे ACD है क्या, ACD ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे क्या पैरेलल दिया हुआ है, LN जो है वो पैरेलल है किसके CD के साथ पैरेलल है। और अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा बताओ कि यहाँ से A से स्टार्ट करना है आपको, तो क्या AN अपॉन में ND का जो रेशियो होगा किसी इक्वल होगा, बताओ बेटा AL अपॉन में LC CL के इक्वल होगा, तो AL अपॉन में CL के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ चुकी है। अगर आप दोनों इक्वेशन को आप यहाँ से देखते हो इक्वेशन 1 और 2 को, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ यहाँ भी AL अपॉन में CL, यहाँ भी AL अपॉन में CL, मतलब दोनों वाले पार्ट जो होगा वो भी क्या यहाँ पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा AM अपॉन में BM का जो रेशियो होगा किसी इक्वल होगा आपका, क्या AN अपॉन में ND के इक्वल होगा क्या यही चीज जो है आपको प्रूव करनी थी, क्या यही चीज हमें प्रूव करनी थी। अच्छा AM आपको ऊपर चाहिए, ऊपर ही है, सब कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज जो है आपको रिक्वायर्ड थी तो हमने फाइंड आउट कर ली। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या पूछा गया आपसे,
इन द एडजॉइंट फिगर डीई पैरेलल है किसके एसी के, एंड ये वाले रेशियो आपके पास इक्वल देखा है, तो आपको साइड प्रूव करनी है पैरेलल। मुझे बताओ साइड अगर आपको इक्वल पैरेलल प्रूव करनी है तो उसके लिए क्या यहाँ पर कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आपको लगाना पड़ेगा। मतलब जो भी ट्रायंगल है जिसके अंदर ये जो लाइन है वो उसमें गिवन है, उसका रेशियो क्या आना चाहिए इक्वल। जब रेशियो इक्वल होगा तभी तो साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। अदरवाइज साइड पैरेलल नहीं होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो डीई पैरेलल एसी के, तुम खुद बताओ डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे काम में आ रहा है। तो इस अच्छा ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो रेशियो क्या बनेगा, देखो इधर से एक साइड से ले लो कहीं से भी ना, अगर आप ऊपर से लेते हो तो ऊपर से ले लो, या चौंच वैसे इधर ट्राई क्या करो, ये जो चौंच हो ना ट्रायंगल की उधर से लिया करो, तो क्या जाएगा बताओ, क्या यहाँ पे बी है क्या, तो यहाँ पे बी है तो क्या जाएगा बताओ, क्या बी डी अपॉन में ए डी जो होगा, बी डी अपॉन में ए डी का जो रेशियो है इक्वल आएगा किसके बताओ, क्या बी सी, क्या ये था ना बी, हाँ तो बीई अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या ईसी होगा, क्या बीई अपॉन में ईसी के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा क्या दिया हुआ बोलो, या बीई अपॉन में ईसी का जो रेशियो है इक्वल दिया हुआ है किसके साथ, बीसी अपॉन में सीपी के साथ दिया हुआ है। मुझे था इक्वेशन नंबर 2, यहाँ भी आपके पास बीई अपॉन में ईसी है, यहाँ पे बीई अपॉन ईसी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये वाला पार्ट भी क्या होगा इक्वल, मतलब बीडी अपॉन में एडी का जो रेशियो है इक्वल होगा किसके, बीसी अपॉन में सीपी का। और ये जो रेशियो है बताओ कौन से ट्रायंगल का है, तो तुम बोलोगे कि ये जो रेशियो है ध्यान से देखो, BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD, और इस रेशियो किसके साथ इक्वल है बताओ इसका, BC अपॉन में CP, तो BC अपॉन में CP तो ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे बताओ कौन सी साइड आ रही है, तो यहाँ पर जो स्टॉप हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो क्या ये वाली जो साइड है वो बताओ किसके साथ पैरेलल होगी, क्या DE के साथ पैरेलल होगी क्या, वही तो आपसे पूछा है। अच्छा क्या, अच्छा ये वाली साइड है तो यहाँ से ये तो इस वाले ट्रायंगल में आएगी ना, इस वाले ट्रायंगल में बताओ कौन साइड आ रही है, क्या DC और AB जो है ये वाली साइड यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, DC जो है पैरेलल होगा किसके साथ, AP के साथ, तो यूजिंग कन्वर्ज ऑफ BPT यहाँ पे यूज करोगे, यूजिंग कन्वर्ज ऑफ BPT क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर DC जो है वो पैरेलल होगा किसके साथ, AP के साथ। तो जब भी साइड अगर पैरेलल करनी है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगानी है, और रेशियो दिया हुआ है, साइड पैरेलल करनी है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अच्छा साइड पैरेलल है और रेशियो चाहिए तो क्या लगाएंगे, बीपीटी लगाएंगे। उस तरीके से हम इसको सोल्व आउट कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है एक आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बीपीटी पे क्वेश्चन चल रहे हैं तो आसान क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में आता रहता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज द पॉइंट ऑन द साइड BC, P एक पॉइंट है, P देख लो कहां पर, ये रहा BC साइड पे है, BC एक साइड ये रही, इसके ऊपर है ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट MP पैरेलल है किसके, AB के। MP कौन सा बेटा, ये वाला साइड जो है मार्क कर, MP जो है पैरेलल है किसके, आपका AB के। तो बताओ AB के पैरेलल तो पूरी साइड के पैरेलल हो गए, तो कहीं भी पैरेलल कर लो, इसको क्या दिक्कत है। और NP जो है अलग कलर ले रहा हूँ, NP जो है, NP देखो ये रहा, NP जो है पैरेलल किसके साथ बताओ, AC। जब पूरी साइड के पैरेलल तो इसके भी पैरेलल हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक तो ओके। इफ MN एंड CB इन दोनों को प्रोड्यूस किया, कहाँ पे मीट कर रहा है, Q पे मीट कर रहा है, ये रहा Q पे मीट कर रहा है, आपको प्रूव करना है PQ कहाँ है, देखो ये रहा PQ, ये रहा, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू QB कौन सा है बताओ, QB ये रहा, और QC आपका ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताओ क्या QB और QC जो है उसकी बात चल रही है, तो क्या यहाँ पे कोरोलरी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी आपको। तो आओ ये काम करते हैं, यहाँ पे कोरोलरी जो है वो PQ साइड कौन सी है, PQ ये वाली। तो बताओ अगर मैं बात करूँ ये वाली साइड पैरेलल है, कौन सा ट्रायंगल है ये वाला, क्या PQM में होगा क्या, ये ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन जो है पैरेलल आ रही है, तो इन ट्रायंगल PQM यहाँ पर जो है क्या आपका जो BN है वो पैरेलल है किसके साथ, क्या PM के साथ पैरेलल है क्या। जब भी साइड पैरेलल होगी क्या लगाएंगे, यूजिंग BPT, और BPT क्या करती है, रेशियो क्या होगा यहाँ पर इक्वल होगा। तो यहाँ पे बताओ बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या QN चाहिए क्या आपको, क्या QN आपको चाहिए, कहीं देख लो QN नहीं चाहिए क्या, QN आपको नहीं चाहिए, लेकिन रेशियो तो आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या QN अपॉन में QM का जो रेशियो होगा, QN अपॉन में QM का जो रेशियो है वो बताओ किसके इक्वल आएगा, बताओ क्या आपके पास क्या QB अपॉन में, या BQ नाम दे QB है तो QB अपॉन में QP के इक्वल आएगा। तो QB अपॉन में QP को उसने PQ तो PQ के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास आ चुकी है। इसी तरीके से इन ट्रायंगल, अच्छा ये साइड कौन से ट्रायंगल में बताओ, ये साइड के बड़ा वाला ट्रायंगल में ये वाला, तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पर CQM, तो इन ट्रायंगल QCM कुछ भी नाम दे दो, QCM के अंदर क्या आपका NP जो है पैरेलल है किसके साथ, CM के साथ। और जब भी लाइन पैरेलल होगी BPT लगाएंगे तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा बताओ, क्या QN अपॉन में पूरी साइड क्या QM, तो QN अपॉन में
क्यू एम जो है इक्वल आएगा किसके साथ यहाँ पर, क्या आपका पास या क्यू पी या पी क्यू अपॉन में क्यू सी आएगा क्या, तो पी क्यू अपॉन में क्यू सी आप जैसे ही लिखोगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी आपके पास देखो क्या जाएगा, क्यू एम अपॉन में क्यू एन अपॉन में क्यू एम, अरे दोनों जगह क्यू एम लिख दिया यार, यहाँ भी क्या आपके पास क्यू एन अपॉन में क्यू एम है, यहाँ भी क्यू एन अपॉन में क्यू एम है, तो ये वाला पार्ट तो जब इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तुम खुद बताओ क्या हो जाएगा, क्या क्यू बी अपॉन में पी क्यू जो है इक्वल होगा किसके साथ, क्या पी क्यू अपॉन में क्यू सी के साथ इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे बताओ पी क्यू इंटू पी क्यू क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल क्या जाएगा क्यू बी इंटू क्यू सी। क्या यही आपसे चाहिए था क्या, तो आपने क्या किया दोनों के अंदर कोरोलरी को बीपीटी जो है यहाँ पर यूज की है, उसके बाद जो आंसर जो अपने आप आ जाएगा। प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, थोड़े से बोरिंग जैसा लगता है ये, लेकिन आपको आराम आराम से अगर सोल्व करोगे क्वेश्चन को देखोगे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है तो क्वेश्चन जो है बड़े ही आसानी से सोल्व हो जाते हैं। यहाँ पर बीपीटी बीपीटी मोस्टली लग रही है, क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्या देगा बेटा, डीई पैरेलल है किसके, ए क्यू के, तुम खुद बताओ क्या डीई जो है एसी के पैरेलल है, कौन है ए क्यू के पैरेलल है ये वाली, तो कौन सा ट्रायंगल बताओ, क्या पी ए क्यू ये वाला ट्रायंगल होगा। इसके अंदर क्या लगाएंगे बीपीटी लगाएंगे, और दूसरी जो है क्या डीएफ पैरेलल ए आर के, डीएफ इसके अलग अलग लेता हूँ, डीएफ जो है वो ए आर के पैरेलल, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर बीपीटी लगाएंगे। जब भी साइड लाइन पैरेलल है क्या लगाएंगे वहां पर बीपीटी यहाँ पे लगेगी। आपको प्रूव करना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल, तो क्या यहाँ पर रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल होगा तभी तो आप बोलोगे कि जो साइड कन्वर्ज हो बीपीटी से लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तो रेशियो इक्वल करने के लिए पहले जो गिवन है वहां पे बीपीटी देखो यहाँ पे यूज करूंगा, तो देखो इन ट्रायंगल पहला कौन सा ये वाला पी क्यू, ये इस ट्रायंगल के में क्या देखा बताओ, क्या डीई जो है वो पैरेलल किसे क्यूए के, तो रेशियो क्या बनेगा आपका पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल बनेगा किसके साथ, पीडी अपॉन में डीए के साथ। तो देखो पीई अपॉन में ई क्यू इक्वल आएगा पीडी अपॉन में डीए के साथ। और इसी तरीके से सेम तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी ये साइड जो है इसके पैरेलल, तो रेशियो क्या बनेगा पीडी अपॉन में डीए इक्वल के साथ पीएफ अपॉन में एफ आई के साथ। तो ये लो पीएफ अपॉन में एफ आई के साथ। अच्छा दोनों ही क्वेश्चन को आप देखोगे ये वाला पार्ट इक्वल है तो दोनों वाला पार्ट भी इक्वल होगा, तो पीई अपॉन में इक्वल इक्वल होगा के साथ पीएफ अपॉन में एफ आई के साथ। और जब भी ये वाला रेशियो अगर इक्वल है, ये रेशियो अगर इक्वल है तो लाइन रेशियो इक्वल है तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से ये जो लाइन है ये क्या होगी पैरेलल। तो आपका ई एफ पैरेलल होगा किसके साथ, क्यू आर के साथ। क्या यही तो आपसे पूछा गया था कि आपके पास ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल होगा या नहीं, वही तो हमसे करवाया था, हमने इसको प्रूव कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, दिखने में ऐसा लग रहा होगा लेकिन इजी सा क्वेश्चन है ये। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीबीसी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। अच्छा बीसी के एक ही साइड है आपका, देखो एबीसी और एडीसी है ना, ये दोनों बीडीसी दोनों सेम ट्रायंगल है, एक ही साइड लाइक कर रहे हैं दोनों, ओके। और यहाँ पर पी क्यू जो है पैरेलल दिया हुआ किसी साथ बी ए के साथ। पी क्यू कौन सा होगा बेटा, पी क्यू ये वाले साइड ये रही, और ये पैरेलल बी ए के साथ, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बताओ, क्या ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाएंगे हम बीपीटी लगाएंगे, उस वाले ट्रायंगल में बीपीटी लगा लेंगे। और दूसरी साइड जो है पी आर बी डी के साथ पैरेलल है, पी आर ये रहा, तो पी आर जो है बेटा पी आर वो बी डी के साथ पैरेलल, तो ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें क्या लगाएंगे बीपीटी लगाएंगे। दोनों की बीपीटी से आपको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा, और रेशियो इक्वल कर लेना। क्यू आर पैरेलल के एडी के करना है, तो क्यू आर जो है एडी के पैरेलल करने के लिए क्या पहले हमें यहाँ पर रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। तो देखो रेशियो जो बेटा अपने आप इक्वल आएगा, देखो यहाँ सोल्व करते हैं। जो भी ट्रायंगल के अंदर साइड पैरेलल रेशियो बना लेंगे वहां से ये वाला रेशियो बनेगा। जो एबीसी ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल से रेशियो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर क्या यहाँ पर बीपी अपॉन सीपी, खुद देखो क्या बन जाएगा बीपी अपॉन सीपी, ये बीपी अपॉन सीपी इक्वल बनेगा किसके साथ बोलो यहाँ पे, क्या ए क्यू अपॉन क्यूसी के साथ बनेगा, तो ए क्यू अपॉन क्यूसी के साथ आपने बना लिया। अगला जो रेशियो है बताओ क्या पी आर पैरेलल है बीडी के साथ, ये मिटा रहा हूँ इसको। पी आर देखो कौन सा, पी आर जो है ये बी डी के साथ पैरेलल है, रेशियो क्या बनेगा बोलो, क्या सी पी अपॉन में बी पी इक्वल बनेगा किसके साथ, सी आर अपॉन में डी आर के साथ। तो यहाँ पे देखो आपने बना लिया कि बी पी अपॉन में सी पी इक्वल होगा डी आर अपॉन सी आर के साथ। अच्छा तुम खुद देखो यहाँ पे भी बी पी अपॉन सी पी, यहाँ पे बी पी अपॉन सी पी, क्या दोनों वाला पार्ट क्या होगा इक्वल, तो यहाँ से ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल होगा किसके साथ, डी आर अपॉन सी आर के साथ। अच्छा लेकिन डी आर सी आर दिया देखा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हमें उल्टा चाहिए था ना, अच्छा हमने उल्टा कर दिया इसको, चाहे नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ट्रायंगल है एसीडी, एसीडी ट्रायंगल के अंदर बताओ ये लाइन रेशियो इक्वल है, तो क्या ये लाइन और ये लाइन भी क्या होगी पैरेलल, किससे कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो लाइन क्या हो जाएगी वहां पर पैरेलल हो जाएगी। जब क्योंकि यहाँ पर जो है रेशियो क्या दिया हुआ बेटा इक्वल दिया हुआ है,
ये देखो ये आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो क्या दिया हुआ देखो, पी एस अपॉन में एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू जो है इक्वल दिया हुआ किसके, पी टी अपॉन में टी आर के साथ। और आपको पी एस टी एंगल पी एस टी जो है इक्वल दिया हुआ है पी आर क्यू के साथ। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ये पी क्यू आर है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो यहाँ पर जो साइड होगी कौन कौन सी, पी क्यू साइड जो है क्या पी आर की इक्वल होनी चाहिए। जब अपोजिट साइड इक्वल होगी तो अभी तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल जो है कैसे होंगे, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। उसके लिए दोनों जो साइड है उसको इक्वल करना है। अच्छा, साइड इक्वल करने के लिए क्या हमें जो अपोजिट एंगल है उनको इक्वल करना पड़ेगा। अपोजिट एंगल हम इक्वल करते हैं, ओके ठीक है। अच्छा, ये दिया हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है पहले से ही। अच्छा मुझे बताओ कि पी एस अपॉन में एस क्यू का रेशियो, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ इक्वल दिया हुआ है, तो बताओ कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से क्या ये लाइन है कौन, एस टी किससे पैरेलल होगा, क्यू आर के साथ। तो मतलब यूजिंग कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से आपका जो एस टी है किसके साथ पैरेलल होगा बेटा, क्यू आर के साथ पैरेलल होगा। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो क्या है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों क्या होंगे आपके पास इक्वल होगा। तो एंगल क्यू जो है इक्वल होगा किसके, एंगल पी एस टी के साथ। और हमें पता है एंगल पी एस टी जो है किसके इक्वल दिया हुआ है, पी आर क्यू के साथ। तो एंगल क्यू है इक्वल होगा किसके साथ, आपका पी आर क्यू। तो एंगल आर की इक्वल होगा। अगर अपोजिट एंगल क्यू और आर इक्वल है, जब अपोजिट एंगल इक्वल तो क्या होगा, अपोजिट साइड भी क्या होगी वहां पर इक्वल होगी। और अपोजिट साइड इक्वल है तो ये क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यही तो चीज आपको प्रूव करनी थी, हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी देखो बेटा एक आसान सा क्वेश्चन है, किसका बेटा ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। वो कई बार तो इतने मजे कर देता है, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लेता है और जब भी 5 नंबर में पूछेगा तो मजा ही आ जाएगा क्योंकि ये आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे 2-3 कैटेगरी के जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे और जितने भी कैटेगरी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो 2 पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऊपर वाले पार्ट में जो आप प्रूविंग करवा रहा है और जो अगला वाला पार्ट है उसके अंदर क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। तो देखो पहला वाला पार्ट क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एबीसीडी जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है बेटा, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो पहले से ट्रेपेजियम बोल दिया, आपको पता होगा ट्रेपेजियम के एक पेयर जो होता है ना वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ कि ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, मतलब ए बी और डीसी जो है वो पैरेलल दिया हुआ है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड, ई और एफ जो है वो नॉन पैरेलल साइड पे 2 पॉइंट है यहाँ पर। अच्छा क्या दिया हुआ है, सच दैट ई एफ जो है वो ए बी के साथ पैरेलल है। ई एफ अगर ए बी के साथ पैरेलल है तो ई एफ आपका डीसी के साथ भी तो पैरेलल होगा, ये तो दोनों साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो शो दैट ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो है, ए ई अपॉन ई डी का जो रेशियो है इक्वल होगा किसके साथ, बी एफ अपॉन एफ सी के साथ। अब यहाँ पे हम इंटरसेप्ट थ्योरम तो यूज करेंगे नहीं, वैसे ही दिख गया होगा आपके मन में आया होगा कि सर ये काम करते हैं, दोनों लाइन पैरेलल है तो बीच में से इसको ये जो दोनों साइड है इसको ट्रांसवर्सल मान के इंटरसेप्ट थ्योरम लगा देते हैं और इसको उड़ा देते हैं। लेकिन इंटरसेप्ट थ्योरम नहीं लगाना है, आपको बीपीटी यूज करके इसको सोल्व करना है ना, बीपीटी का यूज करना है। तो देखो बताओ बीपीटी यूज करने के लिए तो ट्राइंगल चाहिए। यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे किसी भी एक डायगोनल को यहाँ पे मीट कर देंगे। मान लो अगर आपने इसको मीट किया जो कि ई एफ को यहाँ पे मान लो जी पे मीट कर रहा है, ई एफ को जी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बताओ कि 2 ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुके हैं क्या। आपको चाहिए ए ई अपॉन ई डी का रेशियो चाहिए। तो ये जो ट्रायंगल है बताओ, जब आपका ई एफ जो है जब डी सी के पैरेलल है तो क्या आपका ई जी जो है ये भी किसके पैरेलल होगा, डी सी के साथ। और जब आपका यहाँ लिख देता हूं मैं आपके पास, ई एफ जो है वो पैरेलल किसके साथ, डीसी के साथ। तो आपका जो पार्ट बना कौन सा, ई जी, ये भी पैरेलल होगा किसके साथ, डीसी के साथ। और जब ये साइड इसके पैरेलल है, जब भी साइड पैरेलल होती है किसी भी ट्रायंगल में क्या लगाते हो, बीपीटी। तो बीपीटी थ्योरम से यहाँ क्या बनेगा बेटा, ए ई अपॉन में ई डी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा बताओ, ए जी अपॉन जी सी के इक्वल आएगा, ए जी अपॉन में जी सी के। इक्वेशन नंबर यहाँ से आपके पास बन चुकी है। इसी तरीके से दूसरा वाला जो ट्रायंगल है इधर वाला, इस ट्रायंगल के अंदर बताओ ये जो साइड है कि इसके पैरेलल है क्या, तो आपका GF जो है वो GF पैरेलल होगा किसके साथ, AB के साथ। क्योंकि आपका EF AB के साथ पैरेलल है तो आपका GF भी किसके साथ पैरेलल होगा, AB के साथ।
इन ट्राइंगल ऊपर जो भी ट्राइंगल नाम लिख देना, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ऊपर, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, वहां पे जो है जीएफ जो है वो पैरेलल है किसके साथ, ए बी के साथ। कैसे है हमने बता ही दिया, बोल के बता दिया, उसे लिख के बताना आपको ना। अच्छा, तो यहाँ पर भी जब भी लाइन पैरेलल हुई क्या लगाएंगे, बीपीटी। तो बीपीटी से क्या जाएगा कि यहाँ पर ऐसे रेशो आपको इधर से लेना चाहिए, आप इधर से भी वो कन्वर्ट तो करने वाले हो। तो क्या एजी अपॉन जीसी का रेशियो इक्वल होगा बीएफ अपॉन सीएफ के साथ। तो एजी अपॉन जीसी का जो रेशियो है इक्वल होगा किसके साथ, क्या बीएफ अपॉन सीएफ के साथ इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 को देखो, यहाँ भी एजी अपॉन जीसी, यहाँ भी एजी अपॉन जीसी, ये तो इक्वल होगा, तो ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। और यही वाला पार्ट तो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट इक्वल होगा क्या। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा डायगोनल को मीट करना था और वहां पर बीपीटी लगानी थी। जैसे ही बीपीटी लगाया आपका काम हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे बताओ क्या पूछा गया है आपसे। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ये भी आपके डीसी के पैरेलल है, इस वाले फिगर को कंसीडर कर लेते हैं। और पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द एडी एंड बीसी रेस्पेक्टिवली, सच दैट पी क्यू पैरेलल है डीसी के। ओके ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर नाम दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पी डी दिया हुआ है, जब डायग्राम बना लेते हैं, काम करते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। रेड लोड ट्रेपेजियम हमने बना देते हैं, यहाँ पर ए बी सी डी नाम दे देते हैं। और क्या बोला गया वहां पर, अच्छा पी ए बी सी डी नाम है। और पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर, तो पी क्यू, ये लो ये पी क्यू, और ये पी क्यू जो है इसके साथ पैरेलल है। तो बताओ ये जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, ए पी अपॉन में पी डी, दे देता हूँ यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, ए पी अपॉन में पी डी का जो रेशियो है इक्वल आएगा किसके साथ, क्या बी क्यू अपॉन में क्यू सी के साथ इक्वल आएगा। तो बताओ यहाँ से वैल्यू आप पुट करते जाओ, देख देख के हमने ऊपर अभी तो प्रूव किया है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, देखो बेटा यहाँ पर। अच्छा पी डी नीचे है कितना, यहाँ पे 18 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ, बी क्यू कहाँ पे दिया हुआ, ऊपर दिया हुआ, कितना दिया हुआ 35 दिया हुआ है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, क्यू सी 15, तो 15 यहाँ दिया हुआ है। और आपसे एडी पूछा है, एडी बाद में निकालेंगे, एडी पूरी साइड है, पहले एपी तो निकाल ले। एपी पता नहीं है हमें, तो एडी कैसे जाएगा, एपी प्लस पीडी जो है उसको प्लस करने से आपका आ जाएगा एडी। पहले यहाँ से एपी निकालेंगे, तुम खुद बताओ, ये आपको तो एपी निकालने के लिए क्या 18 को अच्छा 3 से कट रहा है 6 टाइम, 3 से कट रहा 5 टाइम, 5 से 7 टाइम कटेगा। तो यहाँ से 6 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एपी की वैल्यू जो है कितने जाएगी, क्या 42 आ जाएगी क्या। और आपसे चाहिए कौन, अच्छा कितना दिया हुआ, देखो ये पीडी कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है, ये आपको 42 आया है, तो पूरा क्या 60 आ जाएगा। एडी की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी, वही आपके पास आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये भी एक ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है देखो, ABCD is a trapezium in which AB parallel है DC के and its diagonal intersect each other at O, diagonal O पे intersect करते हैं यूजिंग BPT। आपको AO अपॉन BO इक्वल करना है किसके साथ, CO अपॉन DO के साथ। तो देखो यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर देखो क्या दिया है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है ABCD, यहाँ पर इसके डायगोनल कहाँ पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट O पे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ी अच्छा ट्रायंगल बन नहीं रहती है, यहाँ पे लाइन पैरेलल नहीं है ना बीच में, तो आपको एक लाइन जो है पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आपने किया क्या, यहाँ पर जो है EO जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर लिया किसके साथ, DC के साथ। एक ही लाइन के साथ आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। जैसे ही पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, बीपीटी। वैसे तो आप इसको सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, लेकिन बीपीटी बोला तो बीपीटी से करेंगे, उसके लिए पैरेलल लाइन चाहिए थी। हमने चाहो तो पूरी ड्रॉ कर लो, लेकिन हमें तो इतनी ही काम किया है तो इतनी कर लेते हैं। तो इस वाले में बताओ ये जो लाइन है, ये क्या, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन ये किया है ना, कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया है ड्रॉ, ईओ पैरेलल AB के साथ लिया। तो ये जो ट्रायंगल है कौन सा, देखो पहले ट्रायंगल तो ये वाला बना, एक ट्रायंगल तो ये वाला दिख रहा है, इसमें ये वाले लाइन इसके पैरेलल क्या लगेगा, बीपीटी। तो DE अपॉन में EA इक्वल आएगा किसके साथ, DO अपॉन में BO के साथ। आ गया रेशो, ये रहा। दूसरा ऊपर जो ट्रायंगल दिखेगा आपको, बताओ कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, क्या ये वाला एक और ट्रायंगल दिख रहा है क्या। इस वाले ट्रायंगल में भी ये लाइन, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली साइड उसके पैरेलल, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल ही होगा। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगा, क्या DE अपॉन EA इक्वल होगा किसके साथ, CO अपॉन OA के साथ। क्या ये रेशो बनेगा आपका। और बताओ जब यहाँ भी A अपॉन में DE, यहाँ भी A अपॉन में DE, तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जैसे आप इक्वल करोगे तो आपका BO अपॉन DO इक्वल हो जाएगा AO अपॉन CO के। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब ये वाला यहाँ पे ले आना, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये CO की तरफ DO है, तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरचेंज जो है आप आराम से कर सकते हो, इंटरचेंज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखो, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, ऊपर जो प्रूव किया है वो दिया हुआ है, क्या ऊपर वाले का कन्वर्ज ये क्या, वहां ट्रेपेजियम दे के ये जो रेशियो है इसको इक्वल करवाया था,
यहाँ पर रेशियो इक्वल दे के आपसे ट्रेपेजियम प्रूव करवा रहा है, तो यहाँ पे सेम टाइप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन जो है किसी भी एक लाइन के पैरेलल मान लेते हैं। चाहो तो ए बी के पैरेलल ले हो, चाहिए आप डी सी के, यहाँ पे किसके साथ पैरेलल ड्रॉ किया है, ए बी के साथ पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन हम वही लिखेंगे और रेशियो जो है आपको इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, अगर ई ओ पैरेलल है ए बी के साथ, तो बताओ जो ट्राइंगल बनेगा ये वाले साइड इसके पैरेलल है, ट्राइंगल कौन सा होगा आपका, डी ए बी। इस वाले ट्राइंगल में रेशियो क्या बनेगा, क्या डी ई अपॉन ई ए, देखो डी ई अपॉन ए ई इक्वल होगा डी ओ अपॉन बी ओ के साथ। तुम खुद बताओ यहाँ पे क्या आ जाओ, डी ओ अपॉन बी ओ किसके साथ इक्वल है, डी ओ अपॉन बी ओ, उल्टा करोगे क्या सी ओ अपॉन ए ओ के साथ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लिख दो इसी तरह क्या आ जाएगा, सी ओ अपॉन ए ओ, ए अपॉन डी ई, उल्टा कर दिया मैंने ना इसको ना, तो ए ऊपर डी ई नीचे इक्वल होगा किसके साथ, ए ओ अपॉन सी ओ के साथ। तुम खुद बताओ जब रेशियो इक्वल होता है तो साइड क्या होती है, पैरेलल, किससे, कन्वर्ज बीपीटी से। जब ए अपॉन डी ई, तुम खुद देखो ए अपॉन डी ई इक्वल के साथ ए अपॉन सी ओ के, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये जब रेशियो इक्वल है तो साइड जो है क्या होगी, पैरेलल, मतलब ईओ किसके साथ पैरेलल होगा, डीसी के साथ, तो ईओ किसके साथ पैरेलल आ गया, यहाँ पर डीसी के साथ पैरेलल आ गया। और जब ईओ पहले से ही एबी के साथ पैरेलल है, ईओ डीसी के साथ भी पैरेलल है, क्या एबी और डीसी भी क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो मतलब दो एक पेयर जब भी पैरेलल होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो क्या बोलते हो आप इसको, ट्रेपेजियम बोलते हो। ट्रेपेजियम तो प्रूव करवा रहा है, तो आराम से हम इसको ट्रेपेजियम प्रूव कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया हुआ है, अब के बाद एबीसीडी जो है वो क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। उस पैरेललोग्राम में P इज द पॉइंट ऑन द साइड BC एंड DP व्हेन प्रोड्यूस मीट AB प्रोड्यूस्ड एट Q व्हेन, आपको अच्छा ये आपको प्रूव करना है। दो चीज जो है आपसे प्रूव करवा ली गई है, तो अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सीधा यहाँ से। आपके पास देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, ABCD जो है वो क्या एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रोड्यूसर के पॉइंट क्यों जो भी वहाँ पे बोला गया है वो हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर तुम खुद बताओ, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल ही होने वाली है, तो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर दो लाइन पैरेलल है, तो रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो जैसे आप रेशियो इक्वल करोगे क्या, बीपीटी लगा के देखो आपका पी क्यू अपॉन डी पी, तुम खुद देखो क्या जाएगा, देखो पी क्यू अपॉन डी पी, यहाँ से ले रहा हूँ पी क्यू अपॉन डी पी का रेशियो इक्वल आएगा क्यू बी अपॉन में ए बी के साथ, क्यू बी अपॉन में ए बी के साथ, रेशियो इक्वल आएगा बीपीटी से। अब तुम्हें खुद को पता है आपको क्या चाहिए, क्या आपको डीसी चाहिए, क्या आपको यहाँ पर कौन सी साइड नहीं चाहिए, एबी साइड ही नहीं चाहिए, एबी से एबी से क्या प्रूव करना है आपको, डीसी चाहिए, आपको एबी नहीं चाहिए डीसी चाहिए। आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ए बी जो है किसी इक्वल है डीसी के साथ, तो ए बी जहां पे दिख रहा है आपको वहां पे क्या लिख देंगे बताओ, हम ए बी जगह डीसी लिख देंगे, डीसी लिख दिया। अब आपको तो डीसी ऊपर चाहिए नीचे नहीं चाहिए, उल्टा कर दो टांग पकड़ के जैसे ही उल्टा करोगे तो आपका जो है आंसर जो आपको मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। अगले वाले क्वेश्चन में उसने सिंपल सा क्या बोला है कि भैया हमें तो इसके साथ पूरी साइड दे दो, पूरी साइड अगर निकालनी तो प्लस वन ही करना है, सिंपल सा, दोनों साइड जैसे आप प्लस वन करोगे एलसीएम लोगे पूरी साइड जो है बन जाएगी जो आपसे पूछा गया है। अगला जो क्वेश्चन है ये एक आसान सा क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर D and E are 2 points lying on the side AB such that AD इक्वल है BE के साथ, ये वाला AD वाला पार्ट इक्वल है BE के साथ, ओके। एंड DP पैरेलल है, DP पैरेलल है, DP पैरेलल है किसके साथ, BC के साथ, ओके ठीक है। तो बीपीटी लगा लेंगे यहाँ पर। और EQ जो है, EQ कौन सा हुआ, देखो EQ ये वाली साइड जो है वो इसके साथ पैरेलल है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, बीपीटी लगा देंगे। तो आपको प्रूव करना है कि PQ, ये जो PQ है वो AB के साथ पैरेलल, तो यहाँ पे क्या ये जो रेशियो है इक्वल आएगा, तभी तो यहाँ पे कन्वर्ज और बीपीटी लगेगा। तो अब जो दिया हुआ है पहले उससे बीपीटी लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो क्या आपके पास DP और BC पैरेलल है, DP और BC पैरेलल, तो रेशियो क्या बनेगा, AD अपॉन DB इक्वल होगा AP अपॉन PC के साथ, बन गया AD अपॉन DB इक्वल होगा AP अपॉन PC के साथ, हो गया ये वाला काम, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दूसरा जो दिया हुआ है क्या EQ अपॉन पैरेलल है किसके साथ, AC के साथ, तो रेशियो क्या बनेगा, BQ अपॉन में QC इक्वल होगा किसके साथ, BE अपॉन में EA के साथ, बना लिया BE अपॉन में EA इक्वल टू BQ अपॉन में QC, आ गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा तो आपको पता है पहले से कि BE जो है AD के इक्वल है, तो BE और AD जब इक्वल ही है तो BE से क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ क्या, जैसे आप लिखोगे इसको AD तो देखो क्या बन जाएगा आपका। और साथ में आपको पता है ये जो साइड है ये आपको चाहिए ना, ये कैसे बनेगा, क्या दोनों को प्लस करने से बनेगा, तो आपने प्लस कर दिया, देखो ये कैसे बनेगा, AD प्लस AD से बनेगा। और आपको पता है AD किसी इक्वल है BE के साथ, AD जो है किसी इक्वल है BE के साथ, तो जो आपका ये है किसी इक्वल होगा आपका BD के इक्वल होगा, तो ये जो है वो किसी इक्वल है BD के साथ।
अच्छा जैसे इक्वल है इसको इधर क्या हो गया, रेशो बन जाएगा आपका ना। तो देखो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, क्या लिख सकते हो इसे, डी भी लिख सकते हो। तो ऊपर ये वाला किससे इक्वल है, एडी, तो बी की जगह एडी लिखेंगे और ई की जगह क्या लिखेंगे, डी बी लिखेंगे। देखो एडी अपॉन डी बी इक्वल होगा किसके साथ, बी क्यू अपॉन सी क्यू के साथ। तो जैसे ये रेशो बनेगा तुम खुद बताओ, एडी अपॉन, देखो एडी अपॉन डी बी इक्वल होगा बी क्यू अपॉन क्यू सी के साथ। अब ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है दोनों को आप देखोगे, जब ये वाला पार्ट इक्वल तो क्या ये वाला पार्ट भी इक्वल होगा। तो एपी अपॉन सी पी का रेशियो इक्वल है किसके साथ, बी क्यू अपॉन सी क्यू के साथ। तो क्या ये जो साइड है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से आपका जो पी क्यू है किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। यही तो चीज आपसे पूछी जा रही है, हम इसको आराम से सॉल्व करके निकाल लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझे बताओ एंगल बाइसेक्ट करता है क्या, और जब भी एंगल बाइसेक्ट करेगा तो क्या लगाएंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है उसको यूज कर लेते हैं सीधा। अच्छा सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ये बन गया। अब मुझे बताओ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो थ्योरम क्या कहती है कि बी डी अपॉन डी सी का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के साथ। तो देखो सबसे पहले आपने वही लिख लिया कि बी डी अपॉन डी सी का रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के साथ। अब तुम खुद बताओ आपका अगर ये मीडियन है, क्या बी डी और डी सी तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करने के लिए क्या ए बी इक्वल टू ए सी करना ना आपको। तुमको तो बताओ यहाँ पर अगर दोनों पार्ट इक्वल ही है तो दोनों तो एक दूसरे कट जाएगा आपस में। जब दोनों कट जाएगा तो वन बचेगा, तो आपका ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू वन बचा। और इसको ले जाओ तो ए सी बन जाए ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी आ चुका है और अपोजिट साइड इक्वल है, तो मतलब ये क्या होगा आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विच बी सी एट डी प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल डिवाइड बाई एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के साथ। तो एरिया लगाना है, एरिया के लिए क्या चाहिए पहले बेटा, परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा। तो एक एंगल बाइसेक्टर लिया हमने, तो एंगल बाइसेक्टर तो रेशियो क्या होगा, इक्वल, रेशियो इक्वल बना लिया, क्या होगा बी डी अपॉन में डी सी इक्वल होगा किस साथ, ए बी क्या नाम है, ए बी अपॉन में ए सी के साथ। तो बी डी अपॉन डी सी इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के साथ। ये कौन कहता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है, जो कि देखते हैं हमने लगा लिया। अब हमें पता है हमें एरिया निकालना है ए बी डी का, तो परपेंडिकुलर चाहिए ना, परपेंडिकुलर कर लिया। परपेंडिकुलर पूरी साइड के लिए तो होता है, तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, एरिया ऑफ ए बी डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या आपका बी डी इंटू हाइट क्या आपका ए एन, जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और जब आप इसका एरिया चाहिए आपको एसीडी का, तो एसीडी के लिए भी आपकी हाइट तो देने वाली है, तो 1/2 बेस क्या आ जाएगा डी सी इंटू हाइट ए एन से ए एन कटेगा, 1/2 क्या आ जाएगा बी डी अपॉन में डी सी आ जाएगा। अच्छा बी डी अपॉन में डी सी आ चुका है, ध्यान से देखो बी डी अपॉन में डी सी आ चुका है, और हमें पता है बी डी अपॉन में डी सी किसी इक्वल है ए बी अपॉन ए सी के। तो बी डी अपॉन डी सी से क्या लिख दिया, ए बी अपॉन ए सी हम लिख देंगे। क्या वही तो चीज़ जो है आपसे पूछी जा रही थी, हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसके बारे में बेटा, ये इंटरसेप्ट थ्योरम के बारे में है। और इंटरसेप्ट थ्योरम ये कहती है जब भी लाइन पैरेलल है तो उनकी जो इंटरसेप्ट है ना उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो बताओ यहाँ पे अगर लाइन पैरेलल है तो बताओ क्या होगा, ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ इक्वल होगा, किसके साथ, सी डी का रेशियो आर एस के साथ जो है इक्वल होगा। तो मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू जो है इक्वल होगा किसके साथ बेटा, बी सी अपॉन में क्यू आर के साथ, और इक्वल होगा किसके साथ आपके पास सी डी अपॉन में आर एस के साथ इक्वल होने वाला है। क्या सबकी वैल्यू दे रखी है, क्या वैल्यू पुट करना, जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है अपने आप आपको मिल जाएगी। देखो जैसे हमने रेशियो ले लिया, रेशियो में वैल्यू पुट करते जाएंगे, दो को एक साथ लेते जाना। जब जैसे पहले इन दोनों को साथ में लिया, फिर इन दोनों को साथ में लिया, फिर इन दोनों को साथ में लिया, तो सबकी जो वैल्यू है जो जो आपकी रिक्वायर्ड है वो आपको मिलती जाएगी। तो इसी के साथ जो है ये वाला जो लेक्चर है ये आपका फिनिश होता है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें सिमिलरिटी के जो क्राइटेरिया होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया, तीनों के बारे में हम आराम से डिस्कशन करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।